Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 1C of class 11th mathematics, chapter name sets. First we will discuss about the some topic related to this chapter, then we will back to the exercise. So let's start the universal set of a set. Here in your book it is already given universal set. A universal set is a set of elements from which elements may be chosen to form sets for a particular discussion. मीन्स इस तरीके का सेट जिसमें से एलिमेंट लेकर किसी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा होगा, वो सेट आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे हम ये कह दें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए टू जेड, ए से जेड तक के जितने लेटर हैं वो आपके एज ए यूनिवर्सल सेट हैं। अब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब का नाम उन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बना होगा, तो हर नाम का जो कलेक्शन होगा वो एज ए कलेक्शन कहाँ से लिया जा रहा है? एलिमेंट को सेट, यूनिवर्सल सेट से लिया जा रहा है। वो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया आपका? फ्रॉम ए टू जेड। तो ए टू जेड एक कलेक्शन हो गया जो यूनिवर्सल सेट ऑफ अल्फ़ाबेट कहलाएगा। इसी तरीके से आपके जो क्लास का रोल नंबर है वो क्या होगा? फ्रॉम 1 टू कुछ स्टार्ट हुआ होगा, 1 2 3 4 10 20 50 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके क्लास में उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर बना होगा। अगर हम ये कह दें कि सपोज कर लीजिए आप एक नंबर सेट बना लिया जाए जिसमें फ्रॉम 1 टू 100 डिजिट आए, तो सबका रोल नंबर उसी में से होगा। तो 1 टू 100 एक इस तरीके का कलेक्शन है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है ना। और अगर इससे बड़ा कोई नंबर ले लीजिए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक तरीके से यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हो जो जिसके बारे में आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिस्कस कर रहे होगे। क्लियर? अच्छा, यूनिवर्सल सेट का सिंबल ये देखिए, साइन ऑफ आर्टिकल यू की तरीके से या ई की तरीके से सब होता है, बट आपकी बुक में इस सिंबल का यूज़ किया होगा। इसको जूम कर लेते हैं। ये आपकी बुक में जो यूज़ होगा ये साइन ऑफ आर्टिकल का यूज़ हो रहा होगा एज ए यूनिवर्सल सेट। इसका यूज़ और इसका यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है वो अभी हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे, यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि यूनियन और यूनिवर्सल दोनों यू से इंडिकेट किया जाता है, तो प्रिंटिंग मेथड में तो आप अलग अलग तरीके का यू बना सकते हो, डार्क बना दोगे, बोल्ड बना दोगे, साइज़ को कम या छोटा कर दोगे, बट जब आपको लिखना होगा तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजिंग होगा। इसलिए साइन ऑफ आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे एज ए यूनिवर्सल सेट और बाकी यूनियन के लिए तो यू का यूज़ किया ही जाएगा। क्लियर? हो सकता है कहीं पर वर्ड लिखा हो कि यूनिवर्सल सेट इज़ यू, तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू सपोज करना है, वो मानना पड़ेगा कि यू एज ए यूनिवर्सल सेट है। अदरवाइज इस तरीके का जो लिखा होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? एक टॉपिक और है नीचे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? किसी भी सेट को डायग्राम से, एक क्लोज डायग्राम से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा? वेन डायग्राम कहलाएगा। मीन्स एक क्लोज्ड फिगर ये है, देखिए ये सब क्लोज्ड फिगर है, तो ये पूरा क्लोज्ड फिगर आपका जो है ये वेन डायग्राम है किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सपोज कर लिए सेट ए है, तो ये वेन डायग्राम सेट ए का हो गया। या एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट 0 1 2 3 है, तो ये आपका वेन डायग्राम हो गया। और नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को एज ए इस रेक्टेंगुलर शेप फिगर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये यूनिवर्सल हो गया, बाकी इसमें हम सर्कुलर शेप में या कुछ इस तरीके का शेप बना देंगे तो वो किसी सेट के डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। बट जो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक टॉपिक आप ज़रा सा समझिएगा, अभी एग्जांपल लगेगा तो वहाँ से बातें क्लियर होती जाएंगी, अभी तो सिर्फ बेसिक है। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया गया, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। ये रेक्टेंगुलर शेप आपका एज ए यूनिवर्सल है, मतलब जो भी हम डिस्कशन करेंगे उनके जो एलिमेंट होंगे वो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो ये जितने भी डिस्कशन होगा वो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। तो इसको साइन ऑफ वो आर्टिकल या यहाँ देखिएगा जीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए इसमें और साइड में एक फिगर और है लास्ट। तीनों फिगर में हम दो सेट ले रहे हैं, ए और बी, बट दोनों सेट को रिप्रेजेंट जो किया गया वो अलग अलग कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, अलग अलग शेप से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे देखिए दो सर्किल बनाया गया इस तरीके से कि पहले सर्किल और दूसरी सर्किल में कुछ पोर्शन आपका एज ए कॉमन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों वेन डायग्राम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेट हैं बट दोनों के कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन पोर्शन यहाँ पे लिखे जाएंगे जो सेट ए में भी होंगे, सेट बी में होंगे, क्योंकि ये वाला रीजन देखिए दोनों में आ रहा है, सेट ए में भी है, सर्किल ए में भी है, सर्किल बी में भी है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों डायग्राम आपका वेन डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि
सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ पोर्शन कॉमन होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस तरीके से दो बिल्कुल सेपरेट सर्किल ड्रॉ कर दिए गए। अच्छा, ये शेप क्या कह रहा है, ये शेप ये कह रहा है कि सर्किल ए में जितने एलिमेंट है और सर्किल बी में जितने एलिमेंट है उसमें रिलेशन इस तरीके का है कि सर्किल बी के सारे एलिमेंट सर्किल ए में हैं, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी आएंगे। देखिए बी सेट ए के अंदर है ना, सपोज कर लीजिए सेट ए में आपका 1 से लेकर 10 तक के नंबर है और सेट बी में 2 4 6 है, तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर सेट ए में आ रहे हैं और बी में 2 4 6 है, तो बी में 2 4 6 लिख देंगे, बचे हुए नंबर क्या होगा, आउटसाइड द बी होगा बट इनसाइड द सर्किल ए होगा। तो इसका सेंस क्या हो गया, बी सबसेट है ए का। अब देखिए यहाँ पे जो साइन यूज हुआ है ये सबसेट का है या प्रॉपर सबसेट का, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं नीचे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का मतलब दो सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करके सिंगल सेट में लिखना। यूनियन मतलब मिला देना, एक तरीके से कह दीजिए द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट सी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इट्स कंटेन ऑल एलिमेंट इन आइदर ऑफ द सेट ए और बी। मतलब एक ऐसा सेट बनाया जाए जिसमें सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट आए, या ऐसे कह दीजिए कि उसके एलिमेंट या तो सेट ए में होंगे या सेट बी में होंगे या दोनों में होंगे। क्लियर? ए यूनियन बी, ये सिंबल हो गया ए यूनियन बी। एक ऐसा सेट है सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी और एक्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, मीन्स वो सब कुछ आएगा जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो भी आएगा, कहीं ना कहीं उसको होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेट ए में 1 2 3 है एंड सेट बी में 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो सब एलिमेंट यहाँ पर आएगा जो ए में है और बी में है। तो ए के वाले एलिमेंट पहले लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, उसके बाद बी वाले लिख दिया 4 5 6 4 5 6, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। सपोज कर लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा होता जो इसमें भी होता और इसमें भी होता, तो उसको सिर्फ एक बार लिखते बट लिखते ज़रूर। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी, ए बी एक्स वाई जेड, तो ए बी आपका दोनों में आ रहा है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए बी सी डी, ये सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए और सेट बी के ए और बी तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो क्या लिखिएगा एक्स वाई जेड, सिर्फ इस तरीके का। क्लियर? अच्छा, अब ज़रा सा वेन डायग्राम ए यूनियन बी के लिए क्या होगा ये समझते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन ऊपर किया था कि वेन डायग्राम की स्टार्टिंग में, तो वेन डायग्राम 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था ना। ये ऐसा वेन डायग्राम जिसमें कुछ कॉमन भी हो और हो सकता है कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो सिर्फ सेट ए में हो सेट बी में हो, तो सेट ए का सारा पोर्शन शेडेड कर दिया जाए और सेट बी का सारा पोर्शन शेडेड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करे, मतलब जितने दूर में शेड दिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी। ये ओवरलैपिंग सेट हो गई, मतलब एक सेट और दूसरे सेट में कुछ कॉमन पोर्शन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। इस सेट में क्या था, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए था, तो ए यूनियन बी वो सारा पोर्शन शेड कर दिया गया जो ए में है या बी में है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब इसमें देखिएगा एक ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा फिर भी ए का सारा एलिमेंट लिया जाएगा और बी का सारा एलिमेंट लिया जाएगा, तो इसलिए क्या बोला गया, ए यूनियन बी जो है जो शेडेड पोर्शन है, ये कैसा सेट है आपका, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है। इज इट क्लियर? नो, अब जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी आपका कम्यूटेटिव होता है, ए यूनियन बी आपका एसोसिएटिव होगा। अब ये सब चीज़ें 10th स्टैंडर्ड में थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो चल जाता था काम। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेट के ऑर्डर को चेंज करने पर उनका यूनियन कॉमन मिलता है, सेम मिलता है। जैसे ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाला जाए, दोनों सूरत में आपका रिजल्ट सेम होगा। जैसे एडिशन में होता है ना, 2 + 3 किया जाए या 3 + 2 किया जाए, रिजल्ट आपको 5 मिलना है। लेकिन एडिशन अगर हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं ना कि सब्सट्रैक्शन भी हो जाए। 3 में से 2 माइनस करिए, 2 में से 3 माइनस करिए, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, तो जो निगेटिव है सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता, एडिशंस कम्यूटेटिव फॉलो करता। उसी तरीके से ए यूनियन बी, बी यूनियन ए आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
एसोसिएटिव में ए यूनियन बी निकाल के बाद में सी का साथ यूनियन निकाले, या बी यूनियन सी निकाल के उसका यूनियन ए के साथ कर दे, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि यूनियन ऑफ सेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, जाहिर सी बात ए का सारा एलिमेंट तो ए यूनियन बी में आएगा ही, इसी तरीके से बी का सारा एलिमेंट भी ए यूनियन बी में आता है। अच्छा, ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा तो ए यूनियन बी वही होगा जो कि बी है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम था, बी का सारा एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी वही होगा जो ए है ना, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट अगर ए में है तो सेट ए ही तो ए यूनियन बी के इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इफ़ बी ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी आपका बी होगा। क्लियर। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, फाई मीन्स एम्प्टी सेट। तो जब एम्प्टी सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा ही नहीं तो यूनियन में वही मिलेगा जो कि सेट ए है आपका। इज इट क्लियर? नो। अब आते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या था, वो सारे एलिमेंट यूनियन ऑफ सेट में आते हैं जो कि सेट ए में होते, सेट बी में होते या दोनों में कॉमन होते। अब इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन एलिमेंट दैट आर बोथ इन ए एंड बी। द सिंबल ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस A intersection B such that x belonging to A and x belonging to B मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन में क्या था, वो सब कुछ आते जो ए में होते, बी में होते या दोनों में होते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो उनके बीच कॉमन है। अच्छा, इसका अगर हम वो बनाए वेन डायग्राम, देखिए तो ये पोर्शन आपका एज ए कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉमन पोर्शन। यूनियन होता ही तो क्या होता है, पूरा शेडेड होता। सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन हो रहा है। अगर से ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होते, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इंटरसेक्शन में क्या मिलता, एम्प्टी सेट मिलता। अगर ये ओवरलैपिंग सेट है, अगर प्रॉपर सबसेट होता, मान लो ए का सारा एलिमेंट बी में होता, तो जो कॉमन वाला टर्म होता सिर्फ वही आपका एज ए इंटरसेक्शन मिलता। इस पर अभी कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। अब ये वेन डायग्राम देखिएगा इंटरसेक्शन का, ये ओवरलैपिंग सेट के लिए इंटरसेक्शन पोर्शन ये शेडेड होगा। अगर से बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो जो कॉमन टर्म है दोनों में, ए में भी आएगा बी में, ये इतना पोर्शन दोनों का है ना, तो ये कॉमन टर्म आपका एज ए सेट बी है, सो सेट बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। और अगर डिसजॉइंट सेट है, इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन सेट नहीं है, कॉमन सेट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एज ए एम्प्टी सेट और नल सेट। डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बिल्कुल वैसे ये भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, और बाकी वो अपनी चीज़ें वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ ये प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। यूनियन में क्या था, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, तो ये समझिएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। बाकी ये कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी, ये दो बेसिक है, समझ लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, अब ये ज़रा सा टॉपिक आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट ये सब बेसिक है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में मुश्किल हो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब देखिए यहाँ पे दो सेट सपोज कर लीजिए आपके पास है, सेट ए एंड सेट बी। तो ए डिफरेंस बी में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो, बी का कॉमन पोर्शन हटा देंगे। एंड बी डिफरेंस ए में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ बी में हो, ए का कॉमन पोर्शन हटा देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स एलिमेंट ऑफ ए एक्स नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ बी, जैसे यहाँ पे सेट ए सेट बी। अब इसमें देखिएगा, इसको जूम कर लेते हैं, बाकी तो सब सॉल्व है। इन सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 3 4 5, यानी कि 3 4 5 एज ए कॉमन ना। तो अगर हम a माइनस बी निकालें तो a माइनस बी में सिर्फ वो एलिमेंट आएगा जो कॉमन नहीं है। सेट a का एलिमेंट आता है, b का बचा हुआ नहीं लिखा जाता है। a माइनस बी में सिर्फ a के वो एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं आ रहे हैं, तो 1 और 2 इसमें नहीं आ रहा है, तो 1 और 2 आपका a माइनस बी में आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, b माइनस ए निकालें तो b के वो एलिमेंट आएंगे जो a में ना हो, मतलब 6 और 7, तो सेट b हो जाएगा आपको, b माइनस से हो जाएगा आपका 6 और 7। जो निकाला जा रहा है, a में से b को माइनस करेंगे तो a के बचे हुए एलिमेंट आएंगे, b में से a को माइनस करेंगे तो b के बचे हुए एलिमेंट आएंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि a के बचे हुए एलिमेंट आ गए और b के भी बचे हुए एलिमेंट आ गए, ये नहीं करना है। a माइनस बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ a के बचे हुए एलिमेंट, कॉमन पोर्शन हटा देंगे। b माइनस ए का मतलब सिर्फ और सिर्फ b के बचे हुए एलिमेंट, कॉमन नंबर हटा देंगे। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अब ये देखिएगा, ये सेट a हो गया और ये सेट आपका b हो गया। अगर ओवरलैपिंग सेट है, मीन्स उनके बीच में कुछ कॉमन है तब,
तो जो ए माइनस बी निकालेंगे तो ये कॉमन पोर्शन को शेडेड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए का वो पार्ट जो बी के साथ शेयर नहीं हो रहा है वो ए माइनस बी होगा। ऐसे ही बी माइनस ए निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बी का वो पार्ट जो ए में कॉमन नहीं हो। यहाँ पे अगर बी पहले लिखा है तो बी का शेडेड पोर्शन आएगा, यहाँ पे ए पहले लिखा है तो ए का शेडेड पोर्शन आएगा, कॉमन टर्म को हटा दिया जाएगा। अगर से डिसजॉइंट सेट है ए माइनस बी तो इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो पूरा सेट ऑफ ए आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे बी माइनस ए तो सेट ऑफ बी आपका एज ए बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? Symmetric difference of two set. Let A and B two set, then symmetric difference of A and B is the set A minus B union B minus A. It is denoted by A. Symmetric difference B, a triangular symbol जो है वो symmetric difference का है। A symmetric difference B is equal to A minus B union B minus A. अब ज़रा सा समझिएगा, अगर ये सेट A and B ओवरलैपिंग सेट है, मीन्स इसके बीच में कुछ कॉमन है तो कॉमन को हटा दें। ये वाला पोर्शन क्या होगा? सिर्फ इधर का A माइनस बी, और इधर का पोर्शन क्या होगा? B माइनस ए। तो यही इन्होंने कहा है कि A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन, मतलब वो सारा हिस्सा जो A माइनस बी में हो B माइनस ए में हो वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन नहीं आएगा। क्लियर? मतलब A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन ऑफ B माइनस ए। ठीक है, ये x जो है वो कॉमन पोर्शन को नहीं लिया जाएगा। अच्छा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू ए यूनियन B माइनस बी डिफरेंस है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो आपस में इंटरचेंज कर लीजिएगा, बन जाएगा। यानी कि ए डिफरेंस B और B डिफरेंस A, सिमेट्रिक डिफरेंस A आपका सेम होता है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस A निकालेंगे सेम टर्म के साथ तो फाई आएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई करेंगे तो A आएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस B फाई है तो इसका मतलब A और B दोनों आपस में सेम सेट है, तभी तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको वहाँ से मिलते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा सेट जो दूसरे सेट का जस्ट अपोजिट हो। जैसे हम ये कह रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल, बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट। तो 5 और 21 को ऐड कर देंगे तो टोटल कलेक्शन आपका 26 का बन जाएगा। तो जो वॉवेल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉन्सोनेंट, और जो कॉन्सोनेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगे? वॉवेल। मतलब दोनों को मिलाने पे सेट आपका कंप्लीट हो जाए, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए बार और ए पावर सी। ध्यान दीजिएगा, सब कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए बार, ए डैश एंड ए सी। ए सी एज ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार, ए डैश दोनों आपका कॉम्प्लीमेंट सेट है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट मिलेगा कैसे? यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कर दिया जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट ये पूरा था, इसमें से माइनस ए कर दें तो बचा हुआ पोर्शन कितना? वो बाहर का पोर्शन हो गया ना, तो वो आपका एज ए कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पहले, इससे पहले आपने जो अभी देखा है वहाँ पे ए यूनियन बी, जितना पोर्शन वाइट है इस टाइम उतने पोर्शन को शेडेड किया गया था, तो वो ए यूनियन बी मालूम था। तो यानी कि अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी डैश मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला गया है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाला गया, और ये आपका ए यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश निकाला गया। क्लियर? इस पे हम लोग एक्सरसाइज में और डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, ये एक्सरसाइज 1C है, इसको देखिएगा, और अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन थ्योरी को ज़रूर से खूब अच्छे से पढ़िएगा, सेट की एक्सरसाइज कम इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी से मिलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ डालिए, समझिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाना भी ईजी है, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय।